हेलो फ्रेंड्स। तो आज जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। यशोदा जायो लल्ला, मचो है आज हल्ला, मैया लुटाए रही हीरे मोती, बाबा लुटाए रहे गल्ला, मचो है आज हल्ला। तो आज हल्ला मचा हुआ है पूरे जगत में कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और कन्हैया आज जन्मे थे। हर साल हम लोग ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। सभी के मन में एक अच्छी सी उमंग, अच्छे से वाइब्स होते हैं क्योंकि त्योहारों का आगमन भी यहीं से होता है। अब जन्माष्टमी है, फिर गणेश जी आ जाएंगे, उसके बाद में फिर नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रे के बाद में होली आ जाएगी, करवा चौथ आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी। तो अब त्योहारों का सिलसिला समझो लग पड़ा। और यहीं से पहले कहते थे पहले ज़माने में कि यहीं से थोड़ा थोड़ा दिन बड़े होने लग जाते हैं और सर्दी का आगमन होने लग जाता है। मगर पहले होता था, अब तो दिसंबर में भी सर्दी नहीं आती। तो ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, आज जन्माष्टमी आप लोग भी बहुत हर्षोल्लास से मनाइए और मैं भी मनाऊंगी। बस मैंने इसीलिए कि बैठी हुई हूँ, फूल वगैरह लाने हैं मुझे नीचे जा कर के। बाय। बहुत तेज बारिश आ रही है। तो हम बाद में जाएंगे, तो कार से निकलेगा ना, हम तो बाद में ले आएंगे और 10-15-20 मिनट बाद रुक जाएगी। तो आज सही मायने में भी बरसात हो रही है और इतना तेज़ बरसात हो रही है। रात को भी ऐसी हुई तो समझो कि कान्हा जी असली में प्रकट हुए। अब आप लोग को एक स्टोरी सुनाती हूँ। सन 2003 में मेरा बेटा पैदा हुआ था और मेरे को बेटी के 9 साल बाद बेटा पैदा हुआ था। तो जिस समय ये हुआ 9:50 हो रहे थे और चाबी नहीं ले जा रहा नहीं, एक ही तो चाबी है यार, मैंने दूसरी निकाल दी अरे थी। एक मैं वहाँ छोड़ा है, उसकी गर्दन को बता दिया था। अच्छा, जक्की के घर छोड़ी आया, कोई बात नहीं, ले आना। तो बेटा एक चाबी छोड़ आया, इन लोगों का नहीं ख़त्म होता। मेरे हस्बैंड बुलाते हुए जा रहे हैं, सुनना तो है नहीं, 4 दिन हो गए छुट्टी के। तो कोई बात नहीं। तो मेरे तो सीक्वेंस तोड़ देते हैं ये लोग, इसीलिए मैं इन लोगों के सामने वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। शांति से, इत्मीनान से अकेले बनाना पसंद करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि 2003 में मेरा बेटा हुआ था। तो उस दिन भी भयंकर बरसात हुई थी जिस समय ये पैदा हुआ था। मतलब ताबड़तोड़ बरसात हो रही थी, पूरा हॉस्पिटल घुटनों तक पानी से भर गया था। और ऐसी बरसात में ये कन्हैया आया था। और एक बार 5 सितंबर मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो 5 सितंबर के दिन इसका बर्थडे था। और उसी दिन मैंने अपने कान्हा जी रखे थे। मैं लाई तो 2 साल पहले थी मथुरा से, वृंदावन से, बट वो रखे हुए थे। कोई कहता था गिफ्टेड रखो, ये रखो, वो रखो। मैंने कहा नहीं, आज तो 5 सितंबर है और मैं अपने कन्हैया को रखूँगी ही रखूँगी। और मैंने अपने कन्हैया जी उस दिन रखे थे और रख के श्रृंगार किया। तो मैंने फ़ोटो खींची और डीपी लगाई, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिख रहा है। और मैं बस कहने ही जा रही थी कि मेरा बेटा वहाँ से भागा भागा आया, कह रहा है, फेसबुक पे भी लगाई थी, कह रहा है मम्मी ये तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा है केवल कि गिफ्ट किया हुआ लगाओ या कैसा लगाओ। देखिए, अपना बच्चा मानते हैं तो फिर अपने पेट का जाया हुआ होता है ना, अपना भाई मानते हैं तो अपना सगा खून होता है ना। तो अपने पैसे खर्च करके खुद लाइए कान्हा जी। ये एक मिथ्या है केवल कि गिफ्टेड होने चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है। बाकी संत महात्मा जो कहते हैं उनकी बात मानिए। मेरा अपना मानना ये है कि मैं खुद के पैसों का लाई थी और मैंने उनमें अपने बेटे का रूप बिल्कुल, मतलब आज भी वो मेरे बेटे जैसे ही दिखते हैं और उन नैन भी मटकाते हैं, मतलब जीवंत है बिल्कुल। मैं सेवा नहीं करती। मेरी राशि के अनुसार से मुझे किसी भी मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी भगवान ना, आप उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। तो सेवा करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ऐसे सेवा कर देती हूँ, रोज़ भोग लगाती हूँ, तो सारे भगवान जी को भोग लगाती हूँ, वो भी खा लेते हैं। और मेरा जो अपना मानना है वो ये कि मैं नाम जप करती हूँ। मैं अभी परसों रात की बात बताऊँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मेरे हार्ट में पेन हो रहा था और मैं ऐसे सोच रही थी कि भगवान राम जाने रात को क्या होगा। और मेरे को गैस बन रही थी, ढकारें आ रही थी खूब, हार्ट में पेन हो रहा था वो गैस का ही। बट आजकल तो कुछ से कुछ हो जाता है। मैंने बस ओम नमः शिवाय का जाप किया, जो मेरे मन में आया मैंने वो जाप किया। मैंने कहा भगवान जी ठीक कर दो बस। अश्विना अश्विना एक वर्ड वो बताते हैं कॉन्वलेक्सा वाले,
तो मैंने अश्विना अश्विना बोला बहुत देर। उससे रात को मेरी थोड़ी तकलीफ़ कम हुई, जबकि सुबह उठते ही मुझे बहुत उल्टी हुई, 3-4 बार उल्टी हुई, 10 लग गए। मतलब थोड़ी सी मैं अंदर से बेटर फील कर रही हूँ। बेशक कल मैं कमज़ोरी में आ गई थी, बट मेरा अंदर का जितना बवाल था सब साफ़ हो गया। तो आई एम फीलिंग वेरी लाइट। उल्टा सीधा खा पी लेने से ना बहुत ज़्यादा है तादाद में, मतलब बार बार खा लो तो हो जाता है ऐसा। मुझे लग रहा है मेरा थायराइड बढ़ रहा है। ये सब जब आप लोगों से बात करती हूँ तभी नोट करती हूँ, ऐसे नोट नहीं करती या फिर मोटी हो रही हूँ इसलिए हो रहा है, कुछ पता नहीं। चलिए जो भी है। और 2 बातें मैंने आपको आज कान्हा जी की बताई, जो मेरे साथ बताने के लिए मैंने पहले वीडियो में भी बहुत कुछ बता रखा है। मतलब मैं इतने बार ठाकुर जी से मिली हूँ कि जिसकी गिनती नहीं है, पर पहले मुझे समझ नहीं आता था, इतनी अकल नहीं थी। अब यूट्यूब ने बहुत अकल दे दी है, लोगों के किस्से ये वो, तो मैं पुराने किस्से याद करती हूँ तो कहती हूँ हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं कई बार मिल चुकी हूँ, अपनी माँ से भी मिल चुकी हूँ। कालका जी का भी मैं बताऊँ, आप कहोगे ऐसे। एक बार कालका जी में घुसने ही नहीं दिया अंदर, बहुत लंबी लाइन थी, मैं हमेशा बीच में से घुस जाती हूँ, पुलिस वालों से बोल के ना, माँ बुला लेती है तो मैं चली जाती हूँ। उस दिन बुलाया ही नहीं, और मैं बाहर खड़े होकर के, जहाँ पे बहुत सारे घंटे, अगर आप कालका जी गए हो तो बिल्कुल शेर जहाँ पर है वहाँ पे घंटे घंटे लगे हुए हैं। मैं वहाँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और रोने लग गई कि ना आज दर्शन दोगी ही नहीं। और मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी और वो शेर समेत माँ बिल्कुल एकदम अपने किवाड़ से बाहर आई, और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल मेरे सामने है। मतलब वो दर्शन मैं आज भी नहीं भूली, मेरी आंखों में बसे हुए हैं वो दर्शन। बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के वो शेर ऐसे आगे आए, मतलब चलते हुए नहीं आए, वो पूरा का पूरा मंदिर का प्रारूप मेरी आंखों के सामने यूँ आ गया। ये मेरा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कहिए या जो भी कहिए, पर माँ मेरी आंखों के सामने थी। कालका जी भी नहीं जा पाती, कोरोना से सब कुछ छूट गया। बस दिल से ही ध्यान लेती हूँ, क्या करूँ और क्या कर सकती हूँ। मैं तो लेट के जाती थी किसी ज़माने में, और अब तो बिल्कुल जाना ही उनके पास संभव नहीं होता। विडम्बना ही है मेरे लिए एक, मगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं शनिवार को, मतलब महीने में एक शनिवार तो कम से कम जाऊँ। मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। ज़िंदगी लुटी पिटी सी हो रही है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो वो शायद इसीलिए नहीं है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। तो बुलाती हैं वो, मैं जानती हूँ बुलाती हैं, मन से बुलाती हैं, मगर मैं मन से जा नहीं पाती। कितने अजीब सी बात है ना। और कह नहीं सकते कुछ भी। मुझे क्यों नहीं जा पाती। कहते हैं ना भगवान के, ईश्वर के दर पे वही जाते हैं जिनको ईश्वर बुलाते हैं। तो मेरी कालका माँ पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाती, क्यों वो मुझसे खफा है। जिस दिन वो मेरे पाँव में ऐसा चक्कर चलाएंगी तो मैं ज़रूर उनके दर्शन को जाऊंगी। मुझे बुला लो बस, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसी मैं कालका माँ से कह रही हूँ कि मुझे अपने मंदिर में बुलाओ। वहाँ मैं मतलब तरस गई हूँ। इतना मेरा मन करता है उनके दरबार में जाने का ना, मैं कह नहीं सकती। अब जैसे मैं बहुत याद करती हूँ ना, मुझे सपने में बच्चे दिखने लग जाते हैं, लड़कियाँ दिखने लग जाती हैं छोटी छोटी, जैसे मेरे आसपास खेल रही हैं, या मैं सो रही हूँ तो मुझे उठा रही हैं। इस तरह के मुझे सपने आने लग जाते हैं जब बहुत याद करती हूँ तो। मगर यहाँ से तो मैं लाचार हो गई हूँ। कुछ मेरे घर वाले सब आलसी हैं, इनकी ना अपनी श्रद्धा नहीं है किसी की। सबकी अपनी श्रद्धा होती तो ज़रूर जाते ये लोग सब। बाहर के लोग कहते हैं मुझे, अभी देखो जिस याद करी थी तो वो पीयूष ड्राइवर का मैसेज आ गया। वो मुझे कहता है कि आप चलो, मैं आपको मंदिर ले चलूँगा, आप अगर मोटरसाइकिल पे बैठ सकती हो तो। पर मैं नहीं पसंद करती ना ऐसे जाना। एक रैपिडो वाला मिला है, वो रोज़ पीछे पड़ता रहता है, चलो मैं ले चलता हूँ, आप मेरी मम्मी संभालो। बट मैं नहीं जा सकती ऐसे किसी के साथ, कल को दिमाग ख़राब करे मेरा कोई भी, तो मैं ऐसा बंधन अपने किसी जीवन में चाहती ही नहीं हूँ। कहने को बोलते रहते हैं लोग बाग, चलो आपको मैडम हम ले चलेंगे, मम्मी भी कह देते हैं, भाभी भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बट मैं नहीं जाना पसंद करती ऐसे।
ले जाने को हैं बहुत लोग। कल को जाना चाहूँ तो किसी को भी घर पे बुला लूँ, भैया आजा चल ले चल, मगर मैं नहीं जा सकती ऐसे। मैं कभी गई नहीं, मैं सिर्फ पॉलिटिकली गई हूँ लोगों के साथ में, और वो भी सबके साथ में गई हूँ। हाँ, दिगान साहब के साथ एक दो बार अकेले ज़रूर गई हूँ, मगर सर के साथ तो मैं पास पास के ऑफिस में चली जाती थी, मगर मैं ऐसे कभी भी नहीं गई कि किसी के पीछे बैठ बैठ के चली गई हूँ या ऐसे चली गई हूँ। मैं कभी नहीं गई, मेरे कदम ही नहीं उठते। कोशिश करती हूँ बहुत कि ये लोग लाइफ में आए हैं तो शायद इसीलिए आए हों कि मुझे मंदिरों के दर्शन करा देंगे, बट मैं कोशिश कर कर के हार जाती हूँ, नहीं जा पाती। कि मेरे बच्चे समान है, सब लोग ऐसे 27-28 साल उम्र, सब बच्चे हैं, मगर मैं फिर भी नहीं जा पाती। मेरे को मतलब एक अजीब सी उलझन होती है कि नहीं नहीं मैं अपने घर वालों के साथ ही जाऊंगी, या फिर अकेली जाऊंगी, या फिर पूनम के साथ चली जाऊँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाऊँ, या फिर जैसे हमारे समाज के लोग ले जाते हैं ऐसे ले जाएं कभी, तो उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। ऐसे किसी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के पता नहीं, मन ही नहीं कहता। आगे कभी कहेगा तो मैं कह भी नहीं सकती, शायद चली जाऊँ जब ज़्यादा ही मन में वो हो जाएगी तो। और बस कुछ नहीं, आज का ब्लॉग बस कान्हा जी को समर्पित। और जब मैं वो करूँगी ना, कान्हा जी सजाऊँगी, अभी तो मैंने सजाए नहीं, जब सजाऊँगी तो उनकी फ़ोटो लेकर के ज़रूर भेजूँगी। अभी थोड़ी फूल वूल ख़रीदने नीचे जा रही हूँ, और बस टू बी कंटिन्यू करूँगी या अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, उसका दोनों ब्लॉग डाल दूँगी। पूजा का अलग से बना दूँगी और रात का अलग से बना दूँगी, तो 3 ब्लॉग मेरे तैयार हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल देखने के लिए तैयार रहिएगा, और कीप वॉचिंग मी, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक मी। और जैसे आप सबको प्यार देते हैं ऐसे मुझे भी प्यार दीजिए। और एक चैनल के लिए और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मुनिया बलवंत सिंह को आप लोग मुकाम तक पहुँचाइए। आपने ऐसे ऐसे लोगों को धरती से उठा करके आसमान पे बिठा दिया है, तो क्या वो दोनों हैंडीकैप इसके हकदार नहीं है? हकदार हैं वो, हम हो ना हो पर वो हैं। मैं तो देखिए अपना, मैं तो ये कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। मैं अब क्या, मेरे को तो कपड़े पहन, अगर मैं ख़रीदूँ ना तो मेरे को पूरी ज़िंदगी के कपड़े बहुत हैं, है ना। मगर ये है कि इंसान है, विचलित हो जाते हैं, ख़रीद लेते हैं। मगर अगर अब से बंद करूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी भर के कपड़े मेरे पास हैं जब तक मैं जीऊँ। और खाने पीने के लिए कि बताया आपको कि थोड़ा फालतू खा लिया तो उल्टी दस्त लग गए तो चाह के भी नहीं खा सकते, मन करता है पर डर जाता है, आत्मा डर गई अब, कम से कम 2-3 महीने के लिए तो डर ही गई और बस मेरा तो यही कहना कि आप लोग मुनिया बलवंत, हेडिंग मैं वही लगाऊंगी, मुनिया बलवंत सिंह को जब तक आप ऊपर नहीं पहुंचा देंगे तब तक मैं वही हेडिंग लगाती रहूँगी। प्लीज़, मुनिया बलवंत सिंह चैनल का नाम है, आप लोग जाइए, उनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उनके व्यूज़ बढ़ाइए, उनको शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी गुजारिश आप लोगों से। थैंक यू टू वॉच मी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की, जो भी यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियोस, चाहे रिएक्शन बनाते हैं चाहे कुछ भी बनाते हैं, उन सबको भर भर करके अपना प्यार लुटाइए। एक ही पे फोकस मत कीजिए, सब पे कीजिए। आपका क्या जाता है, एक लाइक ही तो करना है, उनका एक व्यू बढ़ जाता है, हमारा एक व्यू बढ़ जाता है। तो मतलब आप लोग समझदार हैं, देख करके कर सकते हैं, तो सभी को मुकाम पे पहुंचाइए। आपकी एक कोशिश से हम न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच एंड सी मी। अपना प्यार साथ यूँ ही बनाए रखिए, जितने लोग मुझे देखते हैं, बाकी देखना शुरू कीजिए।